हाय। अभी इंडिया में ज्योति मौर्य के बाद सीमा हैदर काफ़ी ट्रेंड में है और बताया जा रहा है ये कि उन्हें पबजी गेम में इश्क हुआ और वो पाकिस्तान वाया दुबई वाया नेपाल देन इंडिया पहुंची। खैर जो भी है, तो हमारे जो इंडिया के जो कुछ बेवकूफ़ और जाहिल गंवार लोग हैं उनके लिए तो भाई ये बहू हैं, बहू आ गई ओफो। जबकि ये वही काम की जो ज्योति मौर्य की थी, बल्कि उससे भी बेकार काम की मुझे लगता है। ठीक है, लेकिन ज्योति मौर्य के टाइम उसे सबने इतना गाली गलौज दिया, इतना दिया कि मत पूछो उसे क्या नहीं कहा गया, बहुत कुछ कहा गया उसे। लेकिन ज्योति मौर्य तो फिर भी अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देना चाहती थी, जो लीगल तरीका होता है। अब उसके हस्बैंड को इतना चुल मच गया कि नहीं कैसे छोड़ सकती ये वो। तब भाई ताली तो एक हाथ से नहीं बजती, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। और ये कोई नहीं देखा जो वो एसडीएम बनी तो वो ठीक है, उसका हस्बैंड उसको मेहनत कराया, पढ़ाया लिखाया, जो भी अंदर की बात आप नहीं जान रहे या हम नहीं जान रहे, लेकिन वो भी मेहनत की। ऐसा नहीं, उसमें जितने कमेंट थे ज्योति मरेगा उसको नौकरी से निकालो, ये करो, अरे यार उसका मेहनत तो देखो, वो कितनी मेहनत करके उस लेवल पे पहुंची। उसको कोई पहुंचाया नहीं, उसके लिए वो मेहनत खुद की, खुद लड़ी। ठीक है, ऐसे ही वो एसडीएम के पद पे नहीं गई थी, उसने खुद मेहनत किया था उस चीज़ के लिए। लेकिन फिर भी उसे बहुत गाली, उसे नौकरी से निकालो ये वो, और इंडिया के जितने मर्द थे ना सबका ईगो हर्ट हो गया था। लेकिन मैं पूछती हूँ, ये सीमा हैदर जो है जिन्हें आप इंडिया की बहू बोल रहे हैं, ये क्या है? इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे? ये तो खुद को बड़ा ठाकुराइन बनती फिर रही कि मैं तो ठाकुराइन हो गई हूँ। अरे भाई ठाकुराइन खून में होता है, ऐसे थोड़ी ना कोई बन जाता है कि आए और ठाकुराइन बन गए, कल को हम भी बोलेंगे मैं ठाकुराइन बन गई, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब कहाँ से ऐसे लोग आते हैं? लेकिन मेन मसला ये है कि ये इतनी ट्रेंड इसलिए है, इनका आओ भगत इसलिए हो रहा है क्योंकि ये किसी अब्दुल के पास ना जाके सीमा हैदर किसी सचिन के पास गई हैं, बस और कोई बात नहीं है। अगर ये सीमा हैदर ना किसी अब्दुल के पास जाती तब आप देखते हैं अब तक तो देश में एकदम मार काट लड़ाई झगड़ा आग लग जाता। लेकिन नहीं, ये सचिन के पास गई है, इसे लोग पूरा बहू आ गई, ओहो बहू आ गई। अच्छा, अबे गधो, उसके पास से 3 पासपोर्ट मिला है, ठीक है, 4-5 मोबाइल फ़ोन मिला है, वो कोई बहू वहू नहीं है या इश्क उसको और कोई नहीं, तो ये चूसा हुआ आम मिला। लड़कों की कमी, इतनी खूबसूरत लड़की सीमा हैदर और ये चूसा हुआ आम। ये कुछ नहीं, ये पाकिस्तानी एजेंट है और कोई बात नहीं, इसको भगाओ यहाँ से लात मार के। और मुझे नहीं समझ में आता कि एक छोटा सा बात ज्योति मौर्य के टाइम इतना बवाल लोग कर दिए, सारे मर्द का जितना ईगो हर्ट हुआ था। इंडिया में ज़्यादातर औरतों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे आए हैं। इंडिया में औरतों को, बहुओं को जला के मार दिया जाता है, उसमें कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन एक ज्योति मौर्य ने जिसने अपने हक के लिए, चलो उससे नहीं रहना उसके साथ यार, उसको नहीं रहना, उसकी लाइफ है, उसमें आप लोग का दम चुल मच गया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब एक मर्द 4 बीवी रखे, 4 गो गर्लफ्रेंड रखे, शादी के बाद ही, बिया के बाद ही 4 गो गर्लफ्रेंड रखे, उसमें तो किसी का चुल नहीं मचता। सीमा हैदर और ज्योति मौर्य में क्या फ़र्क है हमको बता दीजिए। इन दोनों के केस में क्या है डिफरेंस बता दीजिए। मुझे नहीं लगता ये कोई डिफरेंस है। आए दिन बच्चों का रेप होता है, 6 साल की, 4 साल की, 5 साल की बच्चियों का रेप होता है। आए दिन लड़कियों को काट के फेंक दिया जाता है, बहुत कुछ ऐसा होता है, उसके लिए कोई सवाल नहीं उठाते, कोई नहीं। और ये जो हिंदू मुस्लिम जो करते हैं ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरी जितनी फ्रेंड है, मेरे जो सर्कल में जितने हैं, वो ज़्यादातर मेरे हिंदू ही दोस्त हैं। और कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ ना उनकी तरफ से ना मेरी तरफ से कि हम लोग भेदभाव करते हैं। अरे साथ में खाते, साथ में उठते, साथ में बैठते हैं। प्रॉब्लम हम हिंदू मुसलमान को नहीं है, प्रॉब्लम इन नेताओं को है, ठीक है, इन नेताओं को है। हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जिस कॉलोनी में रहते हैं ना, यहाँ आधा हिंदू और आधा मुस्लिम है, लेकिन जब भी कुछ ऐसा होता है तो हम मुसलमान हमेशा हिंदू का साथ देते हैं, हिंदू हमेशा हम मुसलमान का साथ देते हैं, और कोई बात नहीं। और ये सीमा हैदर अगर किसी अब्दुल के पास आती ना तो अब तक इंडिया में बवाल हो जाता, ठीक है। लेकिन ये अब्दुल के पास ना जाके सचिन के पास गई है, ये कोई बहुआ नहीं, इसको लात मार के निकालो, ठीक है। ये एजेंट है पाकिस्तान की और कोई बात नहीं है। इसने तो बहुत ज़्यादा काबिल बनने के लिए पता है क्या किया, अपने बच्चों को सोचा कि मैं पढ़ाऊँगी, क्योंकि 2 महीने 1.5 महीने तो ये छिपी रही ना, इसी में इसका पकड़ा गया। ज़्यादा काबिल बनने से, ओवर स्मार्ट बनने से क्या होता है। अब ये खुद को ठाकुराइन बता रही हैं, धर्म चेंज कर ली हैं, साड़ी पहन ली हैं, अरे यार। और सबसे बड़ी बात, कभी आपने नोटिस किया ये चीज़ कि जब उसका जो आशिक है वो जब कुछ बोलना चाहेगा तो या तो कभी वो हाथ रख देगी, कभी मुंह रख देगी, कभी उसको बोलनी नहीं, वो तो खुद बेचारा डरा सहमा हुआ सा लग रहा है बिल्कुल। तो ज्योति मौर्य के टाइम में जब आप इतना उछले, तब सीमा हैदर के टाइम में क्यों नहीं उछल रहे? आप उछलिए, इंसाफ की बात करते हैं आप कीजिए, लेकिन बराबर रहिए हर जगह। मतलब क्या है ये?
मतलब कोई हमारे देश में इतने आसानी से पहुंच गया और किसी को कानों कान तक खबर नहीं, ना गवर्नमेंट को ना किसी को नहीं। ये कब पता चला? जब वो अपने बच्चों का एडमिशन कराने स्कूल गई, तब ये चीज़ हल्ला हुआ, पता चला। तो ऐसे तो हमारे देश में कोई भी घुस जाएंगे, कभी भी आतंक हमला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे देश में सिर्फ हिंदू को नहीं, मुसलमान को भी खतरा है। और हाँ, ये जो कहते हैं ना, जो पढ़े लिखे हैं, जो कहते हैं हिंदू, बहुत दिखाते हैं हिंदू राष्ट्र वगैरह, जो भी, उन्हें लगता है कि हम मुसलमान से खतरा है। साला जहाँ का CM PM TM GM मतलब A to Z हिंदू, उससे हम मुसलमान से खतरा है। हाँ, मुझे नहीं लगता, मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ, क्योंकि मेरी सारी फ्रेंड हिंदू हैं, साथ में खाते हैं, साथ में बैठते हैं, साथ में उठते हैं, कभी ऐसा नहीं लगा। ये करता कौन है? ये हिंदू मुसलमान वही करते हैं ना जो जाहिल और अनपढ़ और गंवार है। और मैं सच बता रही हूँ, सीमा हैदर अभी किसी अब्दुल के पास आती, किसी मुस्लिम घर में आती ना भाग के, तब तक यहाँ बवाल हो जाता, लेकिन ये मुस्लिम के पास नहीं आई है, ठीक है? इससे लोग शांत हैं, आओ भगत कर रहे हैं। ज्योति मौर्य में तो बहुत उसको चरित्रहीन कहा गया, पता नहीं क्या क्या कहा गया, इसे क्या कहेंगे? अरे भाई, इंसाफ जब करना, दोनों तरफ बराबर बात रखिए ना। मतलब कोई कहीं से उठ के आ जाए, कुछ ही मुंह में है बोल दो। और रही बात धर्म ना, तो अपने धर्म से हर कोई प्यार करता है, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो। जितने आप अपने धर्म से प्यार करते हैं ना, वैसे ही हर को अपना धर्म सबसे बेस्ट लगता है, सबसे प्योर लगता है। समझ में आया? और किसी के धर्म में ये नहीं कहा गया है मारो काटो या नफरत फैलाओ, कभी नहीं कहा गया है, ना हमारे धर्म में ना आपके धर्म में। ये सिर्फ कौन कर रहा है? ये नेता है, पॉलिटिक्स जो भी, ये सब मतलब बोलना ही नहीं है। अपने जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो मचा देंगे ये लोग हिंदू मुस्लिम, जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो फिर चूहा बन जाएंगे। आँख खोलो, आँख खोलो, ठीक है? बेवकूफ़ कहाँ कहाँ से आते हैं उठ के ऐसे।